लगता है मंसूर आ गए, मैं उनसे पूछती हूँ। ये तो मिक्स आना लिखा है इसको। मंसूर देखिए ये किस चीज़ का है अचार? एक तो मिर्च का तेल वाला अचार है और ये मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही है आज शाम में, तो मैंने कहा फटाफट से बना लेते हैं आज खाना ज़बरदस्त सा। साथ में चिकन निकाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो जी आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा था दोपहर से। हाँ, हस्बैंड वाइफ हम दोनों निकले हुए थे घर से बाहर। बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता है, आप मुझे जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं और मंसूर अक्सर हम लोग जो भी हमें घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, तो हम लोग दोपहर में निकलते हैं। तो आज तो नाश्ता भी नहीं किया था हम लोगों ने, घर से निकले और भूख मुझे बहुत लग रही थी। ज़्यादा खाने का तो मेरा मूड नहीं था, बट जब इस शॉप पर आते हैं ना तो इधर का जो खाना है बहुत मज़े का होता है। गर्देजी मार्केट में जो नई शॉप बनी है, तो बस यहाँ से हम लोगों ने राइस लिए, चिकन राइस थे, साथ मीठा लिया, खाना वाना खाया। उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आकर मैंने बहुत सारे काम किए थे। और ये जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ना, ये वो वाला ड्रेस है जो मुझे महानूर ने मदर्स डे पे गिफ्ट दिया था, सरप्राइज़। उसने मुझे ऑनलाइन ही मतलब डिलीवर कराया था और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ देने वाली है। और मेरा भी था और मेरी मदर इन लॉ का भी था, मतलब उसने अपनी दादों को और मुझे दोनों को सरप्राइज़ दिया था। तो ये जनाब मेरा ड्रेस था, मैंने कहा आपको दिखाऊं। दर्जी ने माशाल्लाह बहुत प्यारा सिया था। और इसका मतलब जो ग्रेस आई थी ना, ये इसकी सिलाई के बाद ही आई थी। कपड़ा तो बहुत प्यारा था और इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी, बट दर्जी ने जैसे इसको सिया था ना, वो बड़ा मज़े का था। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरा ड्रेस है ये आज मैं पहनने वाली हूँ और हम लोग जा रहे हैं मेलाद में। मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने मेरा पहले व्लॉग देखा होगा और अब ये व्लॉग तो 3-4 दिन के बाद आ रहा है। मैं कुछ भी बीच में शूट नहीं कर पाई थी, बहुत गर्मी थी। मतलब छोटे छोटे क्लिप्स तो लेती रहती थी, बट मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत के बाइस। तो यहाँ पर जी मैं अपना तैयारी करूँगी जाने की। शाम हो गई थी और रात का टाइम था मेलाद का। तो सिस्टर आई, आपको पता है, हज से। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा। तो बस उन्हीं के यहाँ मेलाद था, उनके हज करके आने की खुशी में मेलाद भी था और ग्रैंड दावत भी थी। और यहाँ पर जी मलाइका भी रेडी हो रही थी, बस फटाफट से हमने तैयार होना था क्योंकि टाइम मंसूर है ना, जब हमने कहीं जाना होता है ना, ये हमें बहुत भगाते हैं, ये कर लो, फटाफट से चलो। ये देखें जी, ये मेरा ड्रेस है। मैंने कहा चले मैं आपको अपना पहन के भी ड्रेस दिखा दूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट सा, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ड्रेस। और पहनने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा था। तो जी रेडी शेडी हो गए थे और हम अब निकल रहे थे हम घर से बाहर, क्योंकि मंसूर साहब बाहर गाड़ी में वेट कर रहे थे। बहुत जल्दी होती है इस बंदे को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है, उम्मीद है कि हम लोग खैरियत से होंगे, हर खैरियत से होंगे। ये देखो जी, सब जा रहे हैं रेडी शेडी होके मिलाद पे। चलो जी, 8 बज गए हैं ना। और यहाँ पर हम लोग टाइम था कार्ड पे 8 बजे का, तो मंसूर साहब हमें 7:30 ही घर से निकालने पे तुले हुए थे। तो फाइनली 8 बजे हम लोग घर से निकले। मैं इनको कह रही थी कि हम लोग जल्दी जा रहे हैं, बट मंसूर साहब तो कहते हैं कि नहीं जी, कार्ड पे टाइम लिखा है तो आप उसी टाइम पर ही पहुँचो, लेट आपने बिल्कुल भी नहीं होना। और जी जैसा कि आपको पता है मेलाद पर जा रहे हैं, तो जब आप कभी इतने अच्छे ओकेजन पे जाते हैं और किसी को विश करते हैं, तो मिठाई या कुछ मीठा तो लेके जाना बनता है। तो ये हमारे इलाके में बनी है नई शॉप, एमनाबादी बर्फ़ी के नाम से, जो कि मैं आते जाते इसको अक्सर देखती थी कि ये नई शॉप खुली है, बट मैंने कभी यहाँ की मिठाई ट्राई नहीं की थी हम लोगों ने। तो आज मंसूर ने बोला कि जा रहे हैं, सिस्टर आई हैं हज करके, तो उनके लिए यहाँ से स्पेशल बर्फ़ी लेके जाते हैं। तो ये है जी एमनाबादी बर्फ़ी। हम लोग यहाँ रुके, उनके लिए भी पैक कराई और हम खुद ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। मंसूर साहब बहुत शौकीन है मीठे के। और ये जो बर्फ़ी थी ना, ये सच में थी भी बहुत टेस्टी। तो हम लोगों ने अपने लिए भी थोड़ा सा डब्बा पैक करा लिया था, हाफ़ केजी, पता नहीं 1 केजी था। तो हम लोगों ने अपने लिए भी पैक कराया कि हम भी रास्ते में खाते जाते हैं, क्योंकि कौन भाई वेट करे, अच्छी चीज़ को फटाफट खा लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपनी सिस्टर के लिए भी पैक कराई और हम लोगों ने अपने लिए भी पैक कराई, और जो कि हम रास्ते में खा रहे थे, ये सच में इतनी टेस्टी थी। मैंने इसके बारे में बड़ा सुना था, बड़ी ज़बरदस्त ये शॉप बनी थी। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं यहाँ से मिठाई या मीठा ट्राई करूँ, यहाँ की बर्फ़ी ट्राई करूँ। बट यकीन करें, ये बहुत कमाल थी। ये बर्फ़ी नहीं थी, ये एक तरह से खोया था, जो कि मुँह में बिल्कुल घुल रहा था, सॉफ्ट सा और बड़ा बैलेंस मीठा।
तो जी मज़ेदार मीठा खाते खाते हम लोग पहुंच गए थे मैरिज क्लब में। और जी यहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि हम सबसे पहले पहुंच चुके हैं वेन्यू पर, क्योंकि अभी तक घर वाले भी नहीं आए थे उनके, सबसे पहले हम ही पहुंच गए थे। तो कोई बात नहीं, हम तो मंसूर साहब की वजह से हमेशा हर जगह पहले ही पहुंचते हैं, क्योंकि मंसूर हमें बहुत बस हमें सता देते हैं कि कहीं जाना है ना तो फटाफट रेडी हो, जल्दी करो, देर कर रहे हो, पहुंचना है हमने, लेट करवा रहे हो, जबकि लेट नहीं होता। तो अब हम लोग यहाँ पहुँचे थे और यहाँ अब हॉल में देखें कोई भी नहीं दिख रहा, सिर्फ हम लोग थे। यहाँ मैं अबूज़र से भी कह रही थी देखो बाबा के काम सबसे पहले हमें पहुँचा दिया, और मुझे हंसी भी बड़ी आ रही थी। तो जी घर वालों से पहले हम ही पहुंच गए थे तो यहाँ पर हम लोग तस्वीरें वगैरह बना रहे थे। अम्मी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मेलाद था तो अम्मी भी साथ आई थी, क्योंकि अम्मी को बहुत अच्छा लगता है मेलाद सुनना, शिरकत करना। और माशाल्लाह ये एक ऐसा इवेंट होता है कि इसके ऊपर आपको वाकई ही जल्दी जाना चाहिए। तो हम लोग भी, लो जी पीछे से बेलें शुरू हो गई हैं, पहले बाहर देखती हूँ कौन है। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बनाने लगी हूँ मटन। मैंने निकाला है यहाँ पर मटन का गोश्त और साथ में लहसुन डाला है इसमें छील के, और इसको मैं सब कुछ डाल के ना तो प्रेशर दे दूँगी, क्योंकि अचानक से मुझे पता चला है कि गेस्ट आ रहे हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं आज शाम में, तो मैंने कहा फटाफट से बना लेते हैं आज खाना ज़बरदस्त सा। साथ मैंने चिकन निकाला है, चिकन कढ़ाई भी बनाएंगे और चिकन पुलाव भी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चढ़ाते हैं गोश्त को चूल्हे पे। मैंने कुकर ले लिया, उसमें डाल दिया है मैंने मटन और लहसुन का 1 से 1.5 गट्ठा मैंने इसमें डाला छील के। और इसके बाद इसमें डालूँगी टमाटर, और मैं इसके अंदर प्याज शामिल नहीं कर रही, क्योंकि मैं थोड़े से फ्राइड अनियन यूज़ करूँगी, वो भी थोड़ी देर के बाद जब गोश्त गल जाएगा हमारा। ठीक हो गया, तो बस फटाफट से डालते हैं इसके अंदर टमाटर, लहसुन टमाटर डाल के, और मसाले बिल्कुल हल्के जाएंगे, कोई ख़ास मसाले नहीं डाल रही मैं, बिल्कुल नमकीन सा बना रही हूँ, लाइट मसालों वाला, ठीक है ना। घर के बस थोड़े से नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं भी चढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर इसको गलने के लिए रख देते हैं और फटाफट से अपना काम स्टार्ट करते हैं। और जी यहाँ पर मैंने चावलों की भी तैयारी कर ली है। मैंने प्याज रख दिए हैं ब्राउन करने के लिए, और साथ में मैंने लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना लिया है, और हरी मिर्चों का पेस्ट भी मैं ऐड करूँगी चावलों में, क्योंकि चिकन यखनी पुलाव बना रही हूँ तो बिल्कुल मतलब वाइट सा बनाएंगे, बट हरी मिर्चों का फ्लेवर देंगे। और यहाँ साथ ही मैंने चिकन का सालन भी बनाना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा बनाऊँगी चिकन कढ़ाई। मैंने लहसुन और को फ्राई करके उसमें चिकन को भून के और टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया, और फटाफट से बना लेंगे चिकन कढ़ाई, और साथ ही हमारा पुलाव भी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा सालन भी बन रहा है। और जी यहाँ पर फटाफट से कुकिंग हो रही थी, तीनों चूल्हे ऑन थे, और एक तरफ मैंने चावलों का भी आपने देखा, मैंने सामान सब कुछ सेट कर दिया था। इसके अंदर मैंने मसाला वगैरह चिकन का भून रही थी चावलों के लिए, और साथ में कुकर में मैंने मटन भी गलने के लिए रख दिया था। और फटाफट से काम करेंगे क्योंकि मेहमान आने थे, और मैं उसके बाद उन लोगों का शूट नहीं करूँगी, आप आगे उनको नहीं देखेंगे क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स में नहीं आते। तो बस जो मेरे व्लॉग्स में खुशी खुशी आता है मैं उनको ज़रूर लेती हूँ, और जो नहीं आता मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती। तो बस यहाँ पर सिस्टर इन लॉ आ रही थी बच्चों के साथ, तो फटाफट से मैंने बनाना था खाना, और उसके बाद वो लोग आए, मैंने खाना वाना लगाया, बट मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था। और जी माशाल्लाह हमारा चिकन पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है। बस अब गेस्ट आने वाले हैं और मैं लगाऊंगी फिर खाना, और खाना करती हूँ गरम। मटन और चिकन भी, ये मटन है और उधर चिकन पड़ा है, वो गरम करती हूँ, और उसके बाद खाना लगाते हैं। अभी अभी मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है, और जनाब ये है, हमने मंगाए हैं सिंध के अचार और चटनियाँ। तो ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, मंसूर को बहुत पसंद है सिंध का अचार। जब हम कराची जाते थे ना तो हम वापसी पर वहाँ से चटनी और अचार लेके आते थे, लेकिन अब ये सब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो मैं देखती हूँ कि मंसूर ने क्या क्या ऑर्डर किया है। इसको करते हैं कट, खोलती हूँ इसको, फिर दिखाती हूँ आपको, और मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने क्या क्या मंगाया है। ये है जनाब मिर्च और तेल का अचार, ये मेरे मिर्च का है, और ये मिक्स अचार है ये तेल का। उसके अलावा ये है हरी मिर्चों की चटनी, और ये है आई थिंक लहसुन का अचार। इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, बट पता नहीं ये कौन सा है, ये मैं टेस्ट करके बताऊंगी। मगर ये जो है ना इनकी ग्रीन चटनी, ये बहुत मज़े की है। ये हम कराची जाते थे ना तो हम ये ले के आते थे, ये चावलों के साथ दाल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और ये तो है मिक्स अचार।
ये पता नहीं किस चीज़ का है। मंसूर आ गए, मैं उनसे पूछती हूँ। ये तो मिक्स आना लिखा हुआ है इसके ऊपर। मंसूर देखिए ये किस चीज़ का है अचार? एक तो मिर्च का तेल वाला अचार है और ये मिक्स है तेल वाला दोनों। ये चटनी जो हम हमेशा लेते हैं, ये कौन सा इसका लिखा हुआ है? ये अदरक और लहसुन का मिक्स। ओके, ये अदरक और लहसुन मिक्स है। ये भी एक तरह से चटनी बनाई होती है। और ये है जनाब बड़ी टेस्टी, ये तो मुझे बड़ी पसंद है ना, ग्रीन वाली। ये तो हमेशा खाते हैं हम, बहुत मज़ेदार है। ये कहाँ से मंगवाया आपने? शिकारपुर सिंध से। ये शिकारपुर सिंध से ऑर्डर किया मंसूर ने ऑनलाइन, है ना। और ये बहुत है, हमें बहुत है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता। हाँ, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता, हमें बहुत है ये देखिए ज़बरदस्त शिकारपुर का अचार। और ये 1 kg है, 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो, टोटल ये 4 किलो है। ज़बरदस्त। तो जी हमने इन सारे मज़ेदार अचार के साथ ये राइस एंजॉय किए, सबने खाना खाया, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू।